नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चिराग के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लग गए हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में जब तवज्जो नहीं मिली, एनडीए गठबंधन को उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अब लालू प्रसाद यादव आरजेडी महागठबंधन के साथ उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कल के अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर दावते इफ्तार कार्यक्रम में पशुपति पारस पहुंचकर इस बात के तरफ उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन में उनके मन मुताबिक सीटें मिल रही हैं और इस वजह से वो चिराग पासवान को सबक सिखाने की तैयारी में लग गए हैं। 2020 में ये पार्टी जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई तब दो धड़ों में बट गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान के पास है और दूसरा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास है, और दोनों ही इस पार्टी को अपना उत्तराधिकारी बताते हैं। हालांकि चिराग पासवान ये कहते हैं कि मेरे पिता ने इस पार्टी को बनाया है तो असली वारिस हम हैं, वहीं पशुपति पारस ये दावा करते हैं कि हमारे भाई हैं। और ये दावा उन्होंने ये भी किया है कि चिराग पासवान ने पार्टी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, विरासत को तोड़ दिया। और अब चूंकि एनडीए गठबंधन में लोकसभा 2024 में पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीटें नहीं दी तो उन्होंने ऐलान किया कि हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि उनके प्रत्याशी कहीं से नहीं उतरे और पूरे लोकसभा में पशुपति पारस खामोश रहे, शांत रहे। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि अपने प्रत्याशी को उतारना चाहिए। हार जीत अलग बात है, शायद वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते थे, शायद वो चिराग पासवान का खेल बिगाड़ सकते थे, लेकिन पता नहीं पशुपति पारस को उस समय क्या लगा, क्या मंथन किया या क्या किया ये नहीं पता, ये वो जाने। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस की सक्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे चिंता चिराग पासवान को जरूर करनी चाहिए। बक्सर से लेकर खगड़िया, खगड़िया से लेकर हाजीपुर, हाजीपुर से लेकर तमाम जहां पर दलितों की एक बड़ी आबादी है वहां पर पशुपति पारस पहुंचकर उनके न सिर्फ दुख को समझ रहे हैं बल्कि उस दुख में और उस दुख को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यानी कि पासवानों के असली नेता, दलितों के उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं बनने की तैयारी में पशुपति पारस लगे हुए हैं। और कल जब अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवाज पर इफ्तार पार्टी में पहुंचकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया, तब वहां पर ना तो कांग्रेस रही और ना ही जो मुकेश सहनी है वीआईपी सुप्रीमो, उनके पार्टी के तरफ से ही कोई बड़ा नेता मौजूद रहा। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पशुपति पारस को उनके मन मुताबिक सीटें मिल रही हैं और इस बार वो चिराग पासवान का गेम बिगाड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव ने अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं कराया है, तेजस्वी यादव ने भी ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम पशुपति पारस को कितनी सीटें दे रहे हैं। क्या पशुपति पारस महागठबंधन के अहम हिस्सा हैं, अहम मजबूत साथी हैं, ये अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन चूंकि जब आवास पर किसी कार्यक्रम में, किसी समारोह में जब पशुपति पारस जाते हैं तब एक परसेप्शन बन जाता है कि पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच डील फाइनल है। मकर संक्रांति पर भी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के आवास पर जाते हैं, इसके अलावा पारस भी लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए थे। तो ये एक चर्चा अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हालांकि क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत